नमस्कार दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और हर बड़ी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। हमने पीके का दावा सुना, हमने आरजेडी का भी जीत की बात सुनी। वहीं आज बात करेंगे कि कैसे एनडीए इस चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। भाजपा अपनी रणनीति भी तय कर चुकी है, यानी कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं, बेहतर जाति समीकरण, ऑपरेशन सिंदूर के कारण पॉजिटिव माहौल, जाति जनगणना कार्ड और नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति, यानी बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति है। हालांकि बीजेपी ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरह की लापरवाही या अति आत्मविश्वास न हो, क्योंकि चुनाव में कठिन जातीय बैटल होने की उम्मीद है। भाजपा को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके जो कार्यकर्ता है वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। टॉप भाजपा सूत्रों का कहना है कि एनडीए के पक्ष में बिहार में काफी अनुकूल माहौल है और वो इस अक्टूबर में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन पार्टी सतर्क है कि अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए, ये जानते हुए कि बिहार में कास्ट बैटल है, जाति आधारित वोटिंग होती रही है और आरजेडी इस बार अपने यादव मुस्लिम वोट बैंक के अलावा अन्य जाति समूहों को आक्रामक रूप से लुभा रही है। सूत्रों का कहना है कि बिहार में निश्चित रूप से कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। लोग एनडीए सरकार के तहत बिहार में किए गए विकास की सराहना कर रहे हैं। टॉप बीजेपी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी मानती है कि लालू की आरजेडी आगामी विधानसभा चुनाव में यादव मुस्लिम जाति के बाहर के उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट देकर अखिलेश यादव की 2024 लोकसभा चुनाव वाली चुनावी रणनीति को दोहराने की कोशिश कर सकती है। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के साथ पिछले साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, या फिर यूं कहिए कि चोट पहुंचाई थी। समाजवादी पार्टी ने गैर यादव ओबीसी को ज्यादा टिकट दिए और 37 लोकसभा सीटें जीती, जो कि समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। बीजेपी के लिए बिहार में 5 बड़े प्लान उन्होंने तैयार किए हैं। पहला प्लान, एंटी इनकम्बेंसी नहीं होना। दूसरा, अच्छा कास्ट कॉम्बिनेशन सेट करना। तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पॉजिटिव माहौल का होना। चौथा, जाति जनगणना वाला दांव चलना। और पांचवा, नीतीश के प्रति सहानुभूति जताना। भाजपा के एक अन्य सूत्र ने कहा कि एनडीए के पास विपक्ष की तुलना में मजबूत कास्ट कॉम्बिनेशन है। हाल ही में जाति जनगणना की घोषणा से भी एनडीए को लाभ होने की उम्मीद है। सूत्रों का मानना है कि विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ कहा जाता रहा है, लेकिन उन्हें इन बिहार चुनाव में काफी सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद है। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनाव कराने वाला बिहार पहला स्टेट होगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा को बिहार से पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे हैं। यहाँ के लोगों में पाकिस्तान विरोधी भावना मजबूत है। प्रधानमंत्री ने अप्रैल से अब तक बिहार में 2 रैलियां की हैं। इन दोनों रैलियों में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर बात की। अब प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को सीवान में होंगे, जो आरजेडी का गढ़ भी है। बीजेपी को उम्मीद है कि आरजेडी फिर से कांग्रेस को बड़ी संख्या में सीटें दे सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों में से 75 सीटें जीतकर एक अच्छा स्ट्राइक रेट हासिल किया था, मगर कांग्रेस ने 70 सीटों में से केवल 19 सीटें जीती थी। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने केवल 43 सीटें जीती, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़के उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया था। टॉप बीजेपी सूत्रों ने एक अहम बदलाव पर भी ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि चिराग अब एनडीए के साथ है और 2024 लोकसभा चुनाव में अच्छा स्ट्राइक रेट दिखाया था। उनकी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। चिराग पासवान ने हाल ही में कहा कि वो सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पार्टी के लिए डिप्टी सीएम पद के लिए भी प्रयास करेंगे। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि उनका पटना हाजीपुर क्षेत्र में अच्छा खासा वोट बेस है और उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी है। दूसरी तरफ बीजेपी सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि नीतीश की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी की महत्वाकांक्षाओं के बावजूद बिहार में सीटों का बंटवारा सुचारू रूप से होगा। हालांकि बीजेपी सूत्र साफ तौर पर अभी भी कह रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी भी जानती है कि कांग्रेस को बड़ी संख्या में सीटें देने पर विपक्षी खेमे में कमजोर प्रदर्शन रहेगा, जैसा कि पिछले चुनाव में हुआ था। तो ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि
इस बार जो बिहार के चुनाव आने वाले हैं उसमें आराम से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पिछली बार की तुलना में इस बार चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा है, तो ऐसे में जेडीयू को ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है नहीं। हाँ, चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो थोड़ी ज्यादा है, वो डिप्टी सीएम पद या फिर मुख्यमंत्री पद तक चाहते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि एलजेपी अपने आप को किस तरह से इस माहौल में ढालती है और कैसे आने वाले बिहार चुनाव में एनडीए अब बेहतर प्रदर्शन करती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार चुनाव की हर अपडेट आप तक हम सबसे पहले लाते रहें।